दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी बेइज्जती कराने के लिए वैसे तो पाकिस्तानी नेता और खासकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान जाने जाते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जैसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है चाइना को। कुछ समय पहले जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा अपने विदेश मंत्री कुरैशी की नालायकी पर पर्दा डालने के लिए सऊदी अरब गए थे, वहां पर उनको घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरे पर सऊदी अरब के किंग और वहां के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दोनों ने ही मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद उस दौरे से लोन तो माफ हुआ नहीं था, उल्टा बेइज्जती करवाकर खाली हाथ घर लौटना पड़ा था। उसको तो भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया ने खूब कवर किया था, लेकिन जो इस बार चाइना की घनघोर बेइज्जती हुई है उसको कम ही मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे नेपाल के दौरे पर गए हुए थे। आपको बता दूं कि किसी भी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट लेवल का एक मिनिस्टर होता है, जिसके अंडर सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आता है और फिर उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर सेना के तीनों अंग आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को नेपाल में अपने पद और हैसियत के हिसाब से इज्जत बिल्कुल नहीं मिली। दरअसल भारत के ग्लोबल मीडिया हाउस वियॉन वर्ल्ड इज वन के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे को नेपाल में बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर से होनी थी और नेपाल में आज के समय डिफेंस मिनिस्ट्री नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के पास है। इस दौरे पर जब चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बायलैटरल मीटिंग की मांग की गई थी, तो केपी ओली ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे से किसी भी तरह की बायलैटरल मीटिंग से मना कर दिया। उसके बाद चाइना ने फिर नेपाली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पीएम से एक पद छोटा होता है, उन्हीं से बायलैटरल मीटिंग करवाने का आग्रह किया। लेकिन केपी ओली सरकार ने चाइनीज डेलीगेशन का वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि नेपाल के अभी के डिप्टी पीएम ईश्वर पोखरेल भारत से ज्यादा चाइना के करीबी हैं, इसीलिए केपी ओली ने उनकी चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग नहीं रखवाई। उसके बाद फिर चाइनीज डेलीगेशन को नेपाली आर्मी चीफ पीसी थापा के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। मतलब कि चाइना के कैबिनेट लेवल के डिफेंस मिनिस्टर को नेपाली आर्मी चीफ से ही बायलैटरल मीटिंग करनी पड़ी, जो कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंगे से कई लेवल जूनियर हैं। वहीं अगर भारत के आर्मी चीफ एमएम नरवणे के 4 नवंबर के नेपाल के दौरे को देखा जाए तो वहां पर इंडियन आर्मी चीफ को नेपाली प्रेसिडेंट विद्या देवी ने ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी से सम्मानित किया, जो कि ये साफ दर्शाता है कि आज की डेट में नेपाल चाइना से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो उल्टा जो भारत के साथ कुछ ही महीने पहले रिश्तों में मनमुटाव आया था उसको अब पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेपाली सरकार को ये समझना चाहिए कि भारत के साथ नेपाल का सदियों पुराना नाता है। वहाँ के लाखों लोगों को भारत रोजगार देता है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के हजारों सैनिक हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच पीपल टू पीपल बॉन्डिंग है। वहीं दूसरी तरफ ये चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कुछ समय पहले तक चाइना की नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भारत के साथ नेपाल के संबंध तो बिगड़े थे ही, लेकिन नेपाली सरकार तक गिरने की नौबत आ गई थी। खैर, फिलहाल तो भारत ने समय रहते अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ रिश्तेदाराना संबंध है, उसको चाइना के पाले में जाने से बचा लिया है, जिसके लिए भारतीय सरकार और भारतीय डिप्लोमेट्स तारीफ के योग्य हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नेपाली सरकार चाइना के पाले में फिर से पलट सकती है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।